देखिए, जैसा आप जानते हैं, 19 अप्रैल को हमारे राज्य में लोकसभा चुनाव के लिए पांचों सीटों पे एक साथ मतदान होना है, प्रथम चरण में ही। और चूंकि जैसा कि चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है, चुनाव से 2 दिन पहले उस दिन शाम को 5 बजे सारी चुनाव प्रचार की सारी कार्रवाई सभी पार्टियां, सभी कैंडिडेट समाप्त कर देते हैं। इस चुनाव के लिए जो भी माननीय चुनाव आयोग के समय समय पे निर्देश आए थे और जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, उसके हिसाब से पुलिस विभाग ने पूरी तैयारी की है। हमारे राज्य में 5 लोकसभा सीटों पे एक साथ जो चुनाव होना है, उसमें 11,000 से अधिक, लगभग 11,729 टोटल पोलिंग बूथ हैं, पोलिंग स्टेशन अब उनको कहा जाता है। और उसमें हमारे लगभग 1100 से अधिक संख्या के जो पोलिंग स्टेशन हैं, वो अति संवेदनशील की कैटेगरी में रखे गए हैं। और बाकी जो हैं पोलिंग सेंटर्स जो हैं, वो 10,000 से कुछ ज़्यादा जो है वो हमारे साधारण की श्रेणी में है। तो उन पे जो चुनाव आयोग के मानक हैं, उसके हिसाब से हमने केंद्रीय पुलिस बल और होमगार्ड, पीआरडी और हमारा जो नॉर्मल पुलिस फोर्स है, उसकी भी तैनाती की गई है। कुल मिला के जो हमारे पास फिगर, लगभग 46,000 अलग अलग मतलब विंग्स के पुलिसकर्मी, मतलब सिविल पुलिस के, आर्म पुलिस के, पीएसी के, सेंट्रल आर्म पैरामिलिट्री फोर्सेस के, अपने होमगार्ड्स, पीआरडी, अन्य राज्यों से भी इसमें कई सारा पुलिस बल आया है। तो लगभग 46,000 कर्मी इस मतदान की प्रक्रिया को शांतिपूर्वक करवाने में हमारे डिप्लॉयड रहेंगे। इसमें बस मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे पूरे पिछले, जब से आचार संहिता लागू हुई है, पूरा उत्तराखंड पुलिस डिपार्टमेंट ने माननीय चुनाव आयोग के निर्देशन में, जो हमारे मुख्य चुनाव अधिकारी हैं उनके निकट पर्यवेक्षण में, और जो भी समय समय पे उनके दिशा निर्देश मिलते हैं हमको, उसके अनुसार हमने सारी तैयारी कर ली है। और हमारा उत्तराखंड का पुराना इतिहास रहा है कि यहाँ पे हमेशा बड़े शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में चुनाव हुए हैं। कभी भी कोई अप्रिय घटना कहीं से का कोई ऐसा वो नहीं हुआ है। तो इस बार भी हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जो हमारा चुनाव है बिल्कुल शांतिप्रिय और अच्छे वातावरण में हो। और हम तो यही कहना चाहेंगे कि सभी जो हमारे सिटीजन्स हैं, वोटर्स हैं, वो बिल्कुल मतलब एक अच्छे स्वस्थ माहौल में, एक फ्री माहौल में अपना मतदान करें।